फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिन्यू लाइसेंस की रिगार्डिंग। अभी जो प्राइवेट हायर वाले हैं वोल्वरहैम्पटन काउंसिल, उनको मेल्स आ रही है रिन्यू के लिए, जिन्होंने रिन्यू करवाना है अपना लाइसेंस, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है और आप कैसे करवा सकते हो। अभी एटलीस्ट 3 टाइप की ईमेल्स आपको आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैंडिडेट्स होती हैं जिन्होंने जो अपना लाइसेंस है वो 3 साल के लिए अप्लाई किया है, बट उनको जो लाइसेंस है वो 6 मंथ्स के लिए 3 मंथ्स के लिए मिला है। तो डैट केस में उनको क्या करना है, तो अगर आपने भी अपनी जो फीस है काउंसलिंग वो 3 साल की पे की थी, बट आपको जो लाइसेंस है वो 6 मंथ्स का मिला है, जो आपको 3 मंथ्स का मिला है, उसका स्पेसिफिक रीज़न होता है। अगर आपको 3 मंथ्स का मिला है, इट शुड बी लाइक आपके पास जो वीज़ा है वो कम होगा, आपका जो वीज़ा वो कम होगा जब आपने अपना वीज़ा एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के बाद आपने काउंसिल को ईमेल करनी है अपने न्यू वीज़े के रिगार्डिंग, तो वो आपको जो अपना बैच है वो एक्सटेंड करके दे देंगे। आपको कोई भी फीस दोबारा से पे नहीं करनी, बट इसमें कंडीशन ये होती है जब आपका जो टैक्सी बैच है वो एक्सपायर होना है, उस डेट से पहले पहले आपने काउंसिल को ईमेल करके सब कुछ कंफर्म करना है। आपके पास न्यू वीज़ा है तो वो आपका जो बैच है वो एक्सटेंड करके दे देंगे। सेकंड कंडीशन होती है आपको जो बैच है वो 6 मंथ्स का मिला है, 3 ईयर का नहीं मिला, आपने जो फीस है वो भी आपने 3 ईयर की पे की थी काउंसिल को, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो डीबीएस है, डीबीएस आपका अपडेट सर्विस के ऊपर नहीं है। आपने डीबीएस तो अप्लाई किया, बट आपने डीबीएस का अपडेट सर्विस नहीं किया, दैट इज £16 फॉर एवरी ईयर। अगर ऐसा आपका है केस, तो उसमें क्या करना है, जब आपका टैक्सी बैच है एक्सपायर होना है, उस डेट से पहले पहले आपने न्यू डीबीएस अप्लाई करना है, उसकी अपडेट सर्विस करनी है और काउंसिल को प्रोवाइड करना है। अगर आप उस डेट से पहले अपना न्यू डीबीएस अपडेट सर्विस काउंसिल को दे देते हो, उसके बाद वो आपका जो बैच है एक्सटेंड करके आपको पोस्ट कर देते हैं। बट इसमें भी सेम कंडीशन है, अगर आपका जो टैक्स बैच की डेट है वो एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद आप प्रोवाइड करते हो, तो आपको सब कुछ फिर से अगेन करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन रहती है काउंसिल की। अभी थर्ड वो कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी जो लाइसेंस है, जैसे उनके पास 1 ईयर का था, 3 ईयर का था, उनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, अभी उनको रिन्यू की ईमेल आई है, तो उन केस में आपने जो भी ईमेल आई है उसके ऊपर आपका पर्सनल रेफरेंस नंबर होता है, वो आपको चाहिए रिन्यू के लिए, और उस पर सारी कंडीशंस भी लिखी होती हैं, आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंपल्सरी हैं। इसमें मेन 2-3 डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पर्सनल रेफरेंस नंबर जो काउंसिल आपको प्रोवाइड करती है, सेकेंड वन आपका मेडिकल होता है, आपका डीबीएस, आपका HMRC टैक्स चेक कोड होता है। इसमें HMRC टैक्स कोड आपका जो नेशनल गेटवे आईडी है वहां से जनरेट होता है, वो चीज़ आपको चाहिए अगर आप ऑलरेडी प्रीवियस टैक्सी ड्राइवर हो। तो ये 3-4 कंडीशंस होती हैं मेन रिन्यू के लिए। जब भी आप रिन्यू के लिए अप्लाई करते हो, तो अगर आपका जो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया आपके लाइसेंस का 1 ईयर 3 ईयर, उसके बाद आपने रिन्यू की एप्लीकेशन करनी है, उस टाइम आपने काउंसिल को न्यू फीस पे करनी है। और अगर आपने ऑलरेडी फीस पे की है बट किसी कंडीशन के साथ आपको 6 मंथ्स का मिला है, 3 मंथ्स का मिला है, तो उस टाइम आपने जो भी आपकी कंडीशन है वो आपने डॉक्यूमेंट्स काउंसिल को प्रोवाइड कर देना है टाइम पीरियड से पहले, तो आप काउंसिल आपका जो बैच है वो एक्सटेंड करके दे देगी, आपको कुछ भी फीस फिर से पे करने की जरूरत नहीं है। अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, और सेकंड आप कॉल कर सकते हो, मेरे टीम मेंबर्स आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।